इतना अच्छा चांस यूके जाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये चांस मिस करना चाहिए। एनएचएस ने एक नए वीज़ा कैटेगरी में लोगों को हायर कर रहा है, उसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इस वीज़ा में हर कोई जा सकता है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलें थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें तो यूके चलते हैं। ये चर्च है? हाँ, ये चर्च है और नेक्स्ट वाली बिल्डिंग जो है वो मस्जिद की है। अच्छा, चर्च के साथ ही बिल्कुल। हाँ, कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद मदीना मस्जिद है। ये भी बन रही है ना, तो अच्छा अच्छा, तो ये बन रही है। हाँ, माशाल्लाह, देखो इधर भी काफ़ी रश है। बहुत प्यारी बनाई दी है अभी जो है ना, बना रहे हैं इसको। इसका डोर किस तरफ है भला? वो उधर पीछे था ना, गुजर के उधर से अच्छा, अंदर उधर होके से। यहाँ जाते हैं, गुजर गया। ये लोग जुम्मा पढ़ के ये भी निकल रहे हैं, दूसरे डोर से निकल रहे हैं। 25,000 पाउंड से लेकर 40,000 पाउंड तक एक साल जॉब करनी पड़ेगी, तो वो 37.5 इतना आपको वहाँ पे काम करना पड़े। डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इस वीज़ा के लिए? एक तो एज लिमिट 18+ आप होने चाहिए, 18 से कम नहीं होने चाहिए। सेकंड है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। आप में से यूके कौन नहीं जाना चाहता? सारे ही तो जाना चाहते हैं, और आइल्स कोई भी नहीं करना चाहता। तो ऐसा कौन सा वीज़ा है जो एनएचएस ने इंट्रोड्यूस करवाया है विदाउट आइल्स, विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, और किसी भी खास एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। एक नए कैटेगरी, एक नए वीज़ा में आपको एनएचएस यूके बुला रहा है। तो आज की मेरी इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन इस वीज़ा पे जा सकता है, कौन कौन इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, इस वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और कितने टाइम लिमिट में आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, कितने टाइम का वीज़ा आपको मिलता है, कितने चार्जेस इस पे लगते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इस वीज़ा के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीज़ा का नाम है रिलीजियस वर्कर वीज़ा। ये वीज़ा आपको 2 से 3 साल के लिए मिलता है, और इसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इस वीज़ा में आप हस्बैंड हैं तो वाइफ को लेके जा सकते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड को लेके जा सकती हैं, डिपेंडेंट एज अ डिपेंडेंट, और फिर साथ ही साथ अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं आप। अब इस वीज़ा के लिए अप्लाई आपने किस तरह करना है और इसके चार्जेस क्या हैं?
यहाँ पे फैसिलिटीज़ ब्रिटिश बच्चों के लिए हैं, जो वहाँ के रहने वालों के लिए हैं, वही सारे रूल्स आप पे भी लागू हो सकते हैं, वही सारे सोशल बेनिफिट्स आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले 2 साल के लिए आपको लीगल उसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको जो वहाँ पे इंडेफिनेट है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको वही सोशल बेनिफिट्स जो पब्लिक के लिए होते हैं, जो वहाँ बच्चों के लिए हैं, वो सारे रूल्स सारे रेगुलेशंस आप पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चांस है अपनी फैमिली को लेके यूके सेटल होने का। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीज़ा के चार्जेस के लिए। तो जहाँ जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ से उस कंट्री के लिहाज से इसके चार्जेस होंगे, लेकिन मोस्टली जब यूके के बाहर से कोई अप्लाई करता है तो उसके जो चार्जेस हैं वो हैं £719। और उसके बाद जब हम इसको वीज़े को एक्सटेंड करवाएंगे तो एक्सटेंड करवाने के चार्जेस हैं £827। ठीक है। और वहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट होएगा उसके भी चार्जेस 719। लाइक अगर आपके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो वो हर एक के £719 इस तरह होंगे। और जब आपने एक्सटेंड करवाना होगा वीज़ा तब भी 827 ईच पर्सन चार्जेस आपको पे करने होंगे। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात कर लें तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख का वीज़ा एक बंदे का, और फिर जो उसका डिपेंडेंट होंगे जितने जितने वो ऐड होते जाएंगे उतने आप उसमें 250 ऐड करते जाएं। ठीक है। पाउंड में अगर हम देखें तो £719, और पाउंड के हिसाब से अगर वो ट्रांसफ़र कर लिए जाएं पाकिस्तानी रुपीज़ में वो तकरीबन 2.5 लाख एक बंदे का। इस वीज़ा के लिए कितने घंटे आपको ये जॉब करनी पड़ेगी, तो वो 37.5 इतना आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन इस जॉब का एक और बेनिफिट है कि आप इसमें बाहर भी काम कर सकते हैं। तकरीबन 20 घंटे आपको अलाउ है आप अपनी जॉब से अलग, वो भी मतलब आप इलीगल नहीं होंगे कि आप हमारी कंपनी से बाहर काम क्यों कर रहे हैं, आप उस कंपनी के बाहर भी काम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 20 घंटों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी सैलरी £25,000 से लेकर £40,000 तक एक साल में आप कमा सकते हैं, एक साल में आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ उस कंपनी में रहते हुए काम करके। जो आप उस कंपनी से बाहर काम करेंगे वो उस कंपनी पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। वो जो आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो अलग से है, लेकिन उस कंपनी में रहते हुए आप 35 से 40,000 तक 35,000 से 40,000 पाउंड तक आप अर्न कर सकते हैं पर ईयर। अच्छा, मैंने पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन कर लिए थे ताकि कोई भी पॉइंट इस वीज़ा के बारे में मिस ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इस वीज़ा के लिए। एक तो एज लिमिट 18+ आप होने चाहिए, 18 से कम नहीं होने चाहिए। सेकंड है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये जिस कंपनी में आपने काम करना है उस कंपनी की तरफ से एक लेटर इशू होगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये मेन है, सारी गेम ही कॉज लेटर की है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। डेफिनेटली पासपोर्ट तो चाहिए ही होता है। उसके बाद है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट आप अगर पाकिस्तान से करवाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये तीनों सिटीज़ से टीबी टेस्ट हो जाता है। टीबी टेस्ट में अगर आप एक दिन करवाने चाहते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको नेक्स्ट डे मिलती है और उसके चार्जेस हैं 11,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर विदाउट अपॉइंटमेंट आप जाते हैं तो आपको 15,000 पे करना पड़ता है। और जो 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं आपके, उनके चार्जेस हैं 7,000। ठीक है, पाकिस्तानी 7,000। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है जो बैंक स्टेटमेंट है। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 3.5 लाख से 4 लाख तक। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है। और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है अगर तो वो स्पॉन्सरशिप जो लेटर है उस पर ये लिख दे कि इनिशली मैं ही इस बंदे को यहाँ पे सपोर्ट करूँगा तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती है, वो ऑप्शनल। अगर आप बनवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, काम चल जाता है। तो डिपेंडेंट के लिए रूल यही है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपने वहाँ पे प्रूफ प्रोवाइड करने हैं कि ये मैं इसका हस्बैंड हूँ या ये मेरी वाइफ है या हम रिलेशन में हैं। इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए मैक्सिमम जितने प्रूफ आप दे सकें वो साथ में अटैच करने हैं। अब अगर आपके पास आइल्स भी नहीं आप कर सकते तो ऐसा क्या आपको आना चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए कि जो वहाँ पे जाके आपको जॉब में कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट ना बने। तो वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जाके आपने कम्युनिकेशन ही करनी है, कम्युनिकेट ही करना है। तो यही आपकी जॉब है, यही आपका काम है। और मेरे ख्याल से ये काम तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करेंगे इस काम को और एंजॉय करने के साथ साथ पैसे भी अर्न करेंगे।
एनएचएस के अलावा ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आपको रिलीजियस वर्कर वीज़ा दे रही हैं, तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पे जाइएगा, जाके सर्च करिएगा। company.co आई थिंक इस तरह की कोई वेबसाइट है, वहाँ पे 110 ऐसी कंपनीज हैं जो कि रिलीजियस वर्कर वीज़ा दे रही हैं। और एक है टेयर स्पॉन्सर्स, ऐसी कोई वेबसाइट है, वहाँ पे 740 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ये रिलीजियस वर्कर वीज़ा दे रही हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जब आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है उनके अपने चार्जेस होंगे, कोई 10,000 कहेगा, कोई 15,000 कहेगा, इसी तरह से। लेकिन इस जॉब को अप्लाई करना इतना ईजी है, इतना ईजी है कि मैं खुद आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से बिना पैसों के इसको, एक फॉर्म बस फिल करना है, उस फॉर्म के चार्जेस हैं वो आपने पे करने हैं और आप इजीली खुद ही अपनी जॉब घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। जब अल्लाह करे आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो एनएचएस खुद आपको ट्रेनिंग देता है। पहले कुछ दिनों के लिए आपको वो ट्रेंड करेंगे कि आपने किस तरह की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए हैं, किस तरह आप जो हमारे यहाँ पे पेशेंट हैं उसको, उनको किस तरह से आपने गाइड करना है, वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे पहले, उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट होगी। वहाँ पे आपने करना क्या है, जितने भी एनएचएस में जितने भी वो पेशेंट होंगे, वहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम हैं, कुछ मुस्लिम्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मुस्लिम्स हैं आपने उनको अपनी वहाँ पे दीन की बातें बतानी है, हाँ ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनको देनी है, आपने उनको कुरान सिखाना है, ये सारे काम आपने वहाँ पे करना है। और जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने जो हिंदू लोग होंगे उनके साथ उनको अटैच कर दिया जाएगा, जो सिख हैं उनके साथ उनको अटैच कर दिया जाएगा, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं। और जैसे जैसे लोग वहाँ पे जाते जाएंगे, जिसको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा उनके साथ उनको अटैच करते जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम्स के साथ ही अटैच किया जाएगा और अपने दीन की बातें उनको सिखानी है। कितने अच्छे और इजी स्टेप्स को फॉलो करके हम यूके जा सकते हैं, तो क्यों हम यहाँ बैठे हैं, चलते हैं यूके, वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बहुत मज़े से, बड़े सुकून से, दीन की बातें सिखाएंगे, ख़ुद भी सीखेंगे और कमाएंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें। चलते हैं हम यूके, तो मेरी आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।